जमुई के निजी होटल में हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार एवं जन विकास समिति ईटा सागर द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कार्यालय विकास आयुक्त के विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना था। बता दें कि इस कार्यशाला में चकाई क्षेत्र के 50 की संख्या में SC/ST बांस शिल्प के कारीगर ने भाग लिया। इस कार्यशाला का उद्घाटन कार्यालय विकास आयुक्त सेवा केंद्र पटना के सहायक निदेशक मुकेश कुमार ने किया। इस दौरान जमुई के LDM मिथिलेश कुमार एवं उद्योग विस्तारक पदाधिकारी महेंद्र प्रसाद एवं जन विकास समिति ईटा सागर के संस्थापक रामाशीष सिंह उपस्थित रहे। इस कार्यशाला में मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा गया है, आइए आपको हम सुनवाते हैं। उससे कार्यशाला जो है कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें जो हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं, जिले में जो भी हाथ से काम करते हैं, चाहे मिट्टी का करे, बांस का करे, लकड़ी का करे, सोने चांदी का करे, इस तरह के जो भी कामगार होते हैं उसके लिए एक कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पे जो लोग आए हैं वो चकाई के बांस के काम करने वाले अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो लोग बांस की टोकरियां बनाते हैं, बांस के अन्य उत्पाद जो हस्तशिल्प उत्पाद होते हैं उसको बनाते हैं। तो सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं इनके लिए, कार्यालय विकास आयुक्त की, राज्य सरकार की क्या योजनाएं हैं, इनको बिजनेस के और संवर्धन करने के लिए जो फाइनेंशियल मुद्रा योजना या PMAGP अन्य जो भी स्कीम्स है, उन सारी स्कीम्स की जानकारी इनको दी जा रही है। साथ ही साथ नए प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, डिजाइन का क्या महत्वपूर्ण रोल है इनके उत्पादों में, उन सब के विशेषज्ञ यहाँ आए हैं जो इनको इस बारे में जानकारी दे रहे हैं, ताकि इनका प्रोडक्ट में सुधार हो, इनका बिजनेस का जो पैटर्न है उसमें बदलाव हो और इनका इनकम बढ़े। कितने दिन का सर? एक दिवसीय कार्यशाला है आज है। तो यहाँ पे सर कितने लोग आए हुए थे सर चकाई से? मुख्य चकाई से 50 लोग कलाकार जो बांस के काम बनाते हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो सबसे बड़ा तो इन लोगों को परेशानी होती है कि इन लोगों को बेचने में, तो उसके लिए सर क्या आप लोग तो मार्केट के लिए इनको बताया कि हमारा विभाग मतलब वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार का कार्यालय विकास आयुक्त पूरे भारतवर्ष में गांधी शिल्प बाजार, क्राफ्ट बाजार, प्रदर्शनी का आयोजन करता है। उस बारे में इन लोगों को बताया कि पटना में भी दिसंबर में मेरा लगा है, गया में लगता है, भागलपुर में लगता है, दिल्ली हाट सालों भर लगता है। तो उसमें हम लोगों को कोटा रहता है कि आपके यहाँ से किन किन लोगों को भेजा जाना है। साथ ही साथ राज्य सरकार की बात करें तो खादी मॉल पटना में खुला है, एक सुना होगा आप लोग। तो पूरे खादी मॉल में गाँव घर के जो सामान बना के रखने वाले लोग हैं उन्हीं का सामान वहाँ रखा जाता है और बेचा जाता है। उसका हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम मॉल भी एक राज्य सरकार ने खोला है, उस मॉल में भी इनका सामान रखा जा सकता है, लेकिन इनको चूँकि जानकारी नहीं है इसलिए इनका उत्पाद अभी बाहर नहीं जा रहा है। मार्केटिंग के लिए भी पूरे भारतवर्ष में जो गांधी शिल्प बाजार हम लोग लगाते हैं उसमें इनको आने जाने का भाड़ा, इनका वहाँ रहने का फ्री में स्टॉल, ये सारा जो है सरकार ने व्यवस्था किया है, जिसका लाभ भी लोग ले सकते हैं। मुकेश कुमार, सहायक निदेशक कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार। बैंक में तो सबसे पहले इनका पहला एक बचत खाता हो, उसके बाद फिर ये बैंक से अपने कार्य के अनुसार ऋण लें। बहुत अधिक ऋण भी ना ले लें, बहुत कम ऋण भी ना इनको मिले, ये दोनों व्यवस्था देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ज़्यादा ऋण लेंगे तो उस पर ब्याज लागत बढ़ जाएगी, लेकिन इनका अगर मुनाफा कम हुआ तो फिर वो नहीं चुका पाएंगे। तो इनको सबसे पहले सलाह दिया गया कि आपका चूँकि काम बहुत ही कम पूंजी वाला है, बहुत ही कम बजट में आरंभ हो सकता है और इनका कोई बहुत ज़्यादा मशीनरी लगता नहीं है, छोटे मोटे टूल्स, इम्प्रूव्ड टूल्स लगते हैं, जो कि ये मंत्रालय जो हस्तशिल्प मंत्रालय ये खुद ही उनको देता है, इम्प्रूव्ड टूल किट इनको प्रदान करता है। तो टूल में बहुत ज़्यादा खर्च होना नहीं है और हाँ, रॉ मटेरियल भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो इनको हमने पहले सलाह दिया कि आप PM स्वनिधि से शुरू करें। अगर आपको जमुई नगर परिषद या झाझा नगर पंचायत क्षेत्र में अगर कोई वेंडिंग लाइसेंस मिल जाता है तो आप उसका इस्तेमाल करें और PM स्वनिधि का लाभ उठाएं। पहली बार उनको 10,000 मिलता है, जो कि साल भर में वो चुकाते हैं। फिर उसके बाद जब उसको चुकाते हैं तो 20,000 का ऋण दिया जाता है। मिथिलेश कुमार, अग्रणी जिला प्रबंधक, जमुई। इंटर पास का है कि लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं और जिस आर्टिजन से जुड़े हुए हैं बांस पर आधारित उद्योग पर चलाने के लिए, तो यहाँ तो एक तो प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि जो पहले से जैसे परंपरागत लोग टोकरी, सूप ये सब बनाते हैं, लेकिन उससे हट के बांस के बहुत सारे
चीज़ें बनेगा, जो ट्रे है चाहे गुलदस्ता है बहुत सजाने के चीज़ों, तो उसमें कुछ पूंजी की आवश्यकता पड़ेगा। तो हमारे यहाँ विभाग में जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, तो जिनके बाल बच्चे इंटर पास होंगे तो वो बड़ा लोन लेना चाहेंगे उसमें अप्लाई करेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार योजना या बिहार स्टार्टअप नीति है, जो नया सोच रखते हैं, जैसे टोकरी या सूप बनाते हैं उससे नया सोच, छोटे छोटे खिलौने बांस के बनाते हैं या उस पर गुलदस्ता बनाते हैं, नया सोच रखते हैं जिसका भविष्य में अच्छे बाज़ार हो। उसके लिए हम लोग ने इन लोगों को बताया है कि जो हमारे विभाग से संबंधित योजनाएं हैं, अगर छोटा छोटा लोन आप लेना चाहते हैं 1 लाख 2 लाख इस पर, तो बैंक भी आसान से मिल जाएगा और आपका जो पूंजी महाजन से लेना पड़ता है, दूसरे से लेते हैं 2% 3% इंटरेस्ट पर लेते हैं, जो बाद में आप अपनी योजनाओं को सक्सेस नहीं कर पाते हैं और उस महाजन के चंगुल में फंस जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं, आपका विकास नहीं होता है। तो हमारे यहाँ से इस तरह के योजनाओं में लाभ ले सकते हैं और अपना उद्योग को चला सकते हैं। अगर हम लोग के यहाँ संपर्क कर सकते हैं तो हम लोग इसमें जितना आपकी मदद करना है करेंगे। और ये जो संस्था हैंडीक्राफ्ट के लोग ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के बाद इनको कुछ पूंजी की आवश्यकता पड़ेगा, पूंजी के लिए हम लोग अपने स्तर से सहयोग करेंगे। महेंद्र प्रसाद, उद्योग विस्तार पदाधिकारी, जिला उद्योग केंद्र जमुई। जन विकास समिति ईटा सागर जमुई जिला में विभिन्न प्रकार के विकास का कार्य 1995 से कर रही है, जो आज हम समझते हैं कि करीब 30-35 वर्ष हो गया। विभिन्न क्षेत्र में नाबार्ड से जुड़ करके, अन्य एजेंसी से जुड़ करके विकास का काम कर रही है। इसी बीच वस्त्र मंत्रालय से एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि हस्तशिल्प के क्षेत्र में भी गरीब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा सकता है। उसी का ही उन्नयन कार्यक्रम आज है और इसके बीच इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षित करके, और जो योजना वस्त्र मंत्रालय द्वारा इन लोगों के लिए है, मार्केट की सुविधा, अवार्ड की सुविधा, आने जाने का सुविधा, प्रशिक्षण देने का सुविधा, टूल्स वगैरह का सुविधा, ये सब करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसको भरसक जहाँ तक आगे ले जाने का होगा उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। हम रामाशीष सिंह, सचिव जन विकास समिति ईटा सागर।